पिछले क्लास में बाबू हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो कुछ रिएक्शन का टाइप्स भी देखे थे हम लोग, जिसमें आपको बताया थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं बाबू द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आज हम लोग देखते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो आप लोग टॉपिक बना लीजिए द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, और अच्छे तरह से पढ़िए, समझिए, मेहनत कीजिए। द्वितीय विस्थापन या उभय विस्थापन, और आपके जितने भी दोस्त साथी 10th क्लास के हैं सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दे ताकि उनको भी लाभ मिले और वो भी घर बैठकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया या इसी को हम लोग कहेंगे बाबू उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इससे रिलेटेड हम लोग नोट्स भी आप लोग को देंगे, जो नोट्स आप लोग का लास्ट क्लास में मिलेगा, यानी जब हम लोग पूरा क्लास कर लेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, इसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग का टाइम ऐसे ही वेस्ट होगा। तो नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए, मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। और आप लोग का एक टेस्ट भी होगा, 10th वाले के लिए भी एक टेस्ट होगा, जिस टेस्ट में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और लिखिए अपना क्लास और अपना नाम, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे थे बाबू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बाबू सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? उसके स्थान में परिवर्तन होना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है किसी भी कंपोनेंट के स्थान में अंतर आना, डिस्प्लेस यानी उसके प्लेस में, स्थान में क्या होना है? अंतर होना है, कुछ ना कुछ दिक्कत आना है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग देखे थे, जैसे में मान लेते हैं कि ए बी प्लस सी, मान ले रहे हैं कि ऐसा कोई हमारे पास कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपोनेंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस, और ये मान लेते हैं कि प्लस है। अब डिस्प्लेसमेंट में एक बात का ध्यान रखना है, डिस्प्लेस वही करेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा। कोई कमजोर तो ताकतवर को ले नहीं जा सकता है। तो मान लेते हैं कि सी ए से ज्यादा क्या है? ताकतवर है, तो ए बी को आसानी से अपने साथ ले जा सकता है। तो बाबू ए बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ए प्लस बी माइनस, और मान लेते हैं कि सी प्लस है, तो सी क्या करेगा? अपने से कमजोर वाले के पास जो भी कंपोनेंट इसके विपरीत चार्ज में बचेगा बाबू उसको अपने तरफ खींच लेगा। तो क्या बनेगा बाबू? सी बी, सी बी, और प्लस क्या बच जाएगा? ए। तो आप देख सकते हैं पहले ए बी था, लेकिन अब बी किसके साथ चले गया? सी के साथ, यानी बी को कौन खींच लिया? सी। तो ये हमारा जो विस्थापन हो रहा है, एक ही का विस्थापन हो रहा है, और इसको विस्थापित कर कौन रहा है? सी कर रहा, और किसको कर रहा? बी को कर रहा। लेकिन बी पहले किसके साथ था बाबू? ए के साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही परमाणु विस्थापित हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दो परमाणु के स्थान में अंतर लाना होगा या आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं बाबू कि मान लेते हैं कि कोई एक्स ए यौगिक है और कोई एक्स बी यौगिक है, ठीक है। दोनों आपस में रिएक्ट करने के लिए तैयार है ना। तो ए प्लस ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस। आपको तो एक बात बताए हैं कि आप लोग 10th क्लास के हैं और आप लोग का रिएक्शन बहुत ही आसान है। एक प्लस तो दूसरा माइनस, बस खोज लेना है, आपका काम हो जाएगा। तो इसका प्लस तो इसका माइनस, और इसका प्लस तो इसका माइनस। अब यहां पर बात क्या था बाबू? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दो के स्थान में अंतर लाना है, यानी यहां पे हमको क्या करना है? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब समझ में आता है? विनिमय, जिसको हम लोग कहते हैं आदान प्रदान, आदान प्रदान, जिसको अपने भाषा में अगर हम लोग बोलना चाहें अदला बदली। अदला बदली क्या है? हमर वाला तोरा पास और तोर वाला हमरा पास।
जैसे मान लेते हैं कि राम श्याम कोई दोस्त था, बहुत ही अच्छा दोस्त था, गहरा दोस्त था, लेकिन एक पार्टी में इसको मोहन सुहन से क्या हो गया, भेंट हो गया मोहन सुहन से। मोहन सुहन भी काफी अच्छा दोस्त था, गहरा दोस्त था, लेकिन ये पार्टी में मिला, काज में किसी वजह से यहाँ पर मोहन सुहन में सोहन बरियार मिल गया। तो ये सोचा कि अरे बहुत दिन तक तुम्हारे पास मोहन रहे, चलो इससे रंगदारी करते। तो यहाँ पर बाबू ये प्लस था कि माइनस था, क्योंकि अपने से कमजोर वाला पर ही प्रहार करेगा, एक बात का ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस था तो माइनस वाले श्याम को अपने तरफ खींच लिया, यानी अपने साथ कर लिया। तो अब मोहन तो इसके साथ रहेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ रहने का क्षमता एक ही था जो श्याम को अपने साथ ले लिया। तो मोहन बेचारा अकेला हो गया। तो मोहन कहेगा कि हम अकेले रहे, हम भी किसी के साथ चल जाते हैं। तो मोहन बेचारे किसके साथ चल गया, राम के साथ। तो अब दोस्ती किसकी किसके साथ हो गया, राम को मोहन से दोस्ती हो गया और सोहन को श्याम से दोस्ती हो गया। यानी पहले की तुलना में अब क्या हो रहा है, बदला बदली हो रहा है। पहले कोई किसी और के साथ था, अब कोई किसी और के साथ है। तो इसी कंडीशन को, इसी विनिमय को, इसी आदान प्रदान को हम लोग कहते हैं वह विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं एक्स पहले ए के साथ था, लेकिन रिएक्ट किया तो इसका प्लस तो इसका माइनस, तो क्या बनेगा बाबू, एक्स बी और प्लस बाबू ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी एक बाई हमको लेना है, बाई बी, ये जो आपको बाई दिखाई रहा है ए किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ए के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा बाबू, बाई ए। तो आप देख सकते हैं कि पहले एक्स ए के साथ था, अब एक्स बी के साथ है, पहले बाई बी के साथ था, अब बाई ए के साथ है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में आदान प्रदान यानी अदला बदली हो रहा है। तो इस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए कुछ हम इसका रिएक्शन इक्वेशन के रूप में बनाकर देख लेते हैं। जैसे में मान लेते हैं यहाँ पर बाबू हमारे पास एक रिएक्शन आ जाए कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में देख लीजिए। तो पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक क्या है हमारा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में दो पदार्थों के बीच में रिएक्शन होता है। तो चलो एक पदार्थ है, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगा, A प्लस A माइनस, A प्लस और A माइनस। रिएक्शन करना काफी आसान है, इसका प्लस तो इसका माइनस। और एक बात का ध्यान रखिएगा, संभावित रूप से जो आगे वाला हमारा परमाणु होगा वो प्लस होगा, पीछे वाला माइनस होगा। तो इसका प्लस तो इसका माइनस और इसका प्लस तो इसका माइनस। और आप लोग काम इक्वेशन पे ही कीजिएगा, ठीक है। आप लोग जब कभी भी क्लास में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो ज्यादातर आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आप इक्वेशन में ही काम करें, क्योंकि इक्वेशन में काम करने से सामने वाला को लगता है कि नहीं लड़का पढ़ता है। अगर आप सिर्फ अभिक्रिया के नाम को लिख दीजिएगा कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं या मिलाते हैं या कुछ करते हैं तो फलना फलना का निर्माण होता है, तो उससे उसको लगेगा कि कहीं से चोरी कर लिया है। लेकिन अगर आप या उसके साथ अगर आप इक्वेशन लिखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो सिर्फ इक्वेशन लिखें और इक्वेशन को अच्छी तरह से समझाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे बाबू सोडियम क्लोराइड है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। आपको फार्मूला बनाना है कि नया प्रोडक्ट का फार्मूला क्या बनेगा। तो बाबू NaCl Na प्लस NO3 माइनस। और आपको पता है बाबू कि सोडियम अगर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, संयोग करेगा तो प्लस ही माइनस है, इसका भी वैलेंसी एक, इसका भी वैलेंसी एक, अदला बदली दोनों के नीचे एक एक रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यानी क्या बनेगा बाबू NaNO3 प्लस में बाबू क्या मिलेगा Ag के साथ Cl, तो AgCl। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंट में क्या मिल रहा था, सोडियम क्लोराइड किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। लेकिन हमारा प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि पहले सोडियम के साथ कौन था, क्लोरीन था, लेकिन अब सोडियम के साथ कौन है, नाइट्रेट है। जो नाइट्रेट पहले किसके साथ था, तो सिल्वर के साथ था। यानी सिल्वर वाला नाइट्रेट अब इसके पास आ गया, यानी इसका वाला इसके पास, यानी आदान प्रदान हो रहा है। और इस सिल्वर के साथ पहले से नाइट्रेट था, अब क्या आ गया बाबू, तो क्लोरीन आ गया। यानी इस सिल्वर के साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। यानी दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है।
तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरह का रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अच्छा इसमें एक और बात अगर हम समझना चाहें, इसमें कुछ अविक्षेप प्राप्त हो रहा है, तो आपको बताया था ना कि अविक्षेप जो रहेगा उसको हम नीचे की ओर तीर के निशान से डिनोट कर देंगे, तो डिनोट कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में हमको मिल जाए BaSO4 चाहे NaCl Na2SO4 और BaCl2, ठीक है, बैरियम क्लोराइड, ये भी हमारा रिएक्शन अच्छा है। जब सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ, तो ए बाबू प्लस ए बाबू माइनस ए बाबू प्लस ए बाबू माइनस, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी क्या बन जाएगा, सोडियम के साथ क्लोरीन, तो NaCl, और बाबू Ba के साथ SO4, तो बैरियम का भी वैलेंसी 2 होता है और SO4 का भी वैलेंसी 2 होता है। दोनों आदान प्रदान करेगा, दोनों को नीचे 2 आएगा, 2 लिखने की कोई आवश्यकता, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों के नीचे 1 बच गया, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या हमको मिल जाएगा बाबू, BaSO4। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, दोनों में आदान प्रदान हो रहा है। यानी रिएक्टेंट में आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड था, जबकि आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं बाबू कि सोडियम क्लोराइड और क्या मिल रहा है आपको, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का परमाणु आपस में ही आदान प्रदान कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जल्दी से द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखकर डैश दे दीजिए, लिख लीजिए, लिखेगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 दो यौगिक अपने आयनों का, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या प्राप्त हो रहा है, अविक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो अब दोनों एग्जांपल अपने कॉपी में नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारा एग्जाम्पल शायद यही काम आ जाए, इसके लिए हम इस रिएक्शन के एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं ताकि हमको समय भी बचाना है। तो अगला हम लोग को देखना है बाबू अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के रूप में जानते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, जल्दी से आप लोग टॉपिक बना लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया लिखकर डैश दीजिए, लिखेगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, कोई अवक्षेप प्राप्त होता हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट, हम इसीलिए इसको रहने दिए ताकि हम इसमें काम कर लेंगे। इसी का एग्जाम्पल आपको ये दोनों भी दिखेगा। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट, और अवक्षेपण किसको कहते हैं, जिसमें कोई ठोस रूप में आपको पदार्थ मिल जाए और उसके साथ साथ वो धातु के रूप में हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट, और ये हम सारा बात पहले बता दी है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बाबू सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। जो सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है बाबू वही आपको अवक्षेप के रूप में मिल रहा है,
और आपको पिछले क्लास में हमने एक दिन बताया था कि अवक्षेप को हम लोग नीचे की ओर तीर के निशान से डिनोट करते हैं, तो डिनोट कर देना काफी जरूरी है। दूसरा है बाबू, जब सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट, इसमें जो बैरियम सल्फेट आपको दिख रहा है बाबू, ये भी हमारा क्या प्रेसिपिएट है यानी अवक्षेप है। तो इस अवक्षेप को भी हमको डिनोट करना है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी जिस रिएक्शन में कोई अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जल्दी से आप ये दोनों रिएक्शन को फिर से नोट कर लीजिए और जरूर डिनोट कीजिएगा कि इसमें BaSO4 क्या है, अवक्षेप है, और इसमें AgCl क्या है, अवक्षेप है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। चलिए नोट कर लिए, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले, उदासीन मिलने वाले हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको हम लोग कहेंगे बाबू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस S के जगह पर हम लोग Z का भी प्रयोग कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन यानी इसमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रल, यानी आपको इसमें ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करवाना है जो क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। न्यूट्रल किसको कहेंगे, जिसमें किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी ना हो, उसमें कोई भी तरह का काम नहीं करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी उसमें कोई भी तरह का एक्टिव, कोई भी कुछ नहीं दिख रहा हमको, वो एकदम शांत दिख रहा है, उसको हम जिस स्थिति में डाल रहे हैं उस स्थिति में रह रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये बात आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज देख लीजिए कि जब हम लोग कोई एसिड और कोई बेस को, जब हम लोग कोई एसिड और कोई बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो ए बाबू प्लस, ए बाबू माइनस, ए बाबू प्लस, ए बाबू माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो Na के साथ Cl तो क्या बन जाएगा, NaCl, और H के साथ OH तो क्या बन जाएगा बाबू, HOH। अब बताओ HOH अच्छा लग रहा है, नहीं ना, इसमें H का कितना परमाणु, 2, तो हम इसको लिख सकते हैं H2 और साथ में क्या है O, यानी NaCl प्लस H2O। ये हमारा क्या मिल रहा बाबू, साल्ट, और ये हमारा क्या मिल रहा बाबू, वाटर। लेकिन अगर हम ये दोनों को देखना चाहें कि ये दोनों क्या है, तो ये हमारा है बाबू बेस, भस्म, और ये हमारा क्या है बाबू, एसिड। यानी ये अभिक्रिया एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो उनको साल्ट और वाटर के रूप में मिलता है, जो एक तरह से न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई भी एक्टिव एनर्जी नहीं दिखता है। इसको जिस कंडीशन में रखते हैं उसी कंडीशन में होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। अगर हम इसका और एग्जांपल देखना चाहें तो देख लीजिए, H2SO4 प्लस में अगर हम इसके साथ रिएक्ट कर दे KOH जो बेस है, तो ये हमारा हो गया एसिड, ये हमारा हो गया बेस। तो कंफर्म है बाबू कि हमारा जो प्रोडक्ट मिलने वाला वो क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। H प्लस SO4 माइनस K प्लस OH माइनस, इसका H तो इसका माइनस OH, और इसका प्लस तो इसका माइनस SO4, तो क्या बन जाएगा बाबू, K2SO4, K के साथ SO4, तो K पे चार्ज प्लस, SO4 पे माइनस, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, अदला बदली, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, K के नीचे 2, SO4 के नीचे 1, तो ये सारा बात हमने पहले पढ़ा दिया है। तो क्या बन जाएगा बाबू, K2SO4 प्लस बाबू H2। तो यहाँ पर K2SO4 क्या मिल रहा है बाबू, साल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, साल्ट,
और ये जो H2O मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट मिल रहा है एक तरह से क्या है, न्यूट्रल है। यानी जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है, जिससे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी इस अभिक्रिया की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लिखकर डैश देगा, लिखेगा जब अम्ल तथा भस्म को अभिक्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या इसको और डिटेल में लिखना चाहे तो ये भी लिख लेते हैं। जब फिर से लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जब पूरा लिख लेते हैं। जब अम्ल तथा भस्म को अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो जल्दी से आप दोनों रिएक्शन को नोट कर लो और अच्छे तरह से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद नोट करना है। और इससे रिलेटेड अगर विशेष काम करना है तो हम लोग अच्छे तरह से और क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड काम करेंगे। हम लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर हम लोग डेली चर्चा कर रहे हैं। टेलीग्राम से जुड़ना है, अगर समझ में नहीं आता है कि कैसे जुड़ना है तो उसके लिए आप हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हम लोग साथ में काम करेंगे और आपको हर एक बात को समझाने का हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से आप किसी बात को समझकर काम में ला सकते हैं। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर जुड़े। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वैसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होता है, संपन्न होता है। यानी सनलाइट जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य प्रकाश को आप शॉर्ट में जो आप लोग 11th में पढ़ेंगे एच न्यू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं। और ये हमारा क्या होगा, एच। तो हम लोग सनलाइट को किससे डिनोट करेंगे, एच न्यू से। तो कहता है वैसा अभिक्रिया या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सनलाइट या सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी जब हाइड्रोजन क्लोरीन को संयोग करना रहेगा यानी अभिक्रिया करना रहेगा तो हमको सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इस सूर्य प्रकाश की आवश्यकता में ये रिएक्शन संपन्न हो रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन है। बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लीजिए। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे में अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को अगर हम तोड़ना चाहें तो सनलाइट का प्रेजेंट होना आवश्यक है। तो तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Ag+Cl2। इसी तरह से AgBr को अगर हम लोग अलग करना चाहते हैं तो सनलाइट की आवश्यकता होती है और सनलाइट को हम लोग शॉर्ट में H न्यू से डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो सूर्य प्रकाश, तो Ag+Br2। इसी तरह से अगर हम लोग Agi को भी तोड़ना चाहें तो हमको सनलाइट की आवश्यकता होगा और जिस अभिक्रिया में सनलाइट की आवश्यकता हो जाए वैसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सभी के सभी कैसा रिएक्शन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। चलो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लिखकर डैश देगा, लिखेगा बाबू वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य हो या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता हो, वैसे अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य प्रकाश अनिवार्य हो या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो जल्दी से बाबू आप लोग इन चारों रिएक्शन को नोट कर लो और आप देख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश को हम लोग सनलाइट इंग्लिश में कहेंगे और इसे हम लोग शॉर्ट में बाबू एच न्यू हमने लिख दिया है, एच न्यू से डिनोट करते हैं। तो रिएक्शन को आप लोग देख सकते हैं और इसे नोट कर लें। और जो भी 2-3 रिएक्शन हम लोग का बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, कॉपी में बनाइए
और ठीक है, तो इसके बाद वाला रिएक्शन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी जुड़े और हमारे साथ मिलकर अच्छी तरह से काम करें। और रिएक्शन में अगर टेस्ट में अगर भाग लेना है तो आप जरूर व्हाट्सअप करें, अपना नाम लिखें, अपना क्लास लिखें और हमको बताएं कि रिएक्शन टेस्ट में भाग लेना है, तो टेस्ट में हम लोग काम करेंगे मिलकर। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक नए क्लास में।